यूपी न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं स्वाति आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आइए देखें हमारे रिपोर्टर श्याम सुंदर के साथ। चाहूँगा मैं पूरे प्रदेश वासियों को, उत्तराखंड वासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया था कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी आंदोलन को करने की आवश्यकता पड़ती है। आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति उनके पद चिन्हों पर चल रही है। समाज की जो दबी कुचली आवाज़ है, आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति उसको उठाने का काम करती है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आज 14 अप्रैल होने के नाते जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे, उनको भारतीय किसान यूनियन क्रांति पूरा करने का काम करेगी। उसके लिए अगर हम किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार। बताना चाहूँगा, पहले भारतीय किसान यूनियन क्रांति का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 4156 था और उसके जो संस्थापक थे वो माननीय आदेश सैनी जी थे। और उसके आदेश सैनी जी ने हमारे रुड़की शहर के अपने भाई विकास सैनी जी हैं, उनको उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लेकिन किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद विकास सैनी जी को जो है आदेश सैनी जी ने उससे निरस्त कर दिया, निलंबित कर दिया था। तो विकास सैनी जी ने अपना एक अलग संगठन बना लिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 4156 का जो रजिस्ट्रेशन था भारतीय किसान यूनियन क्रांति का, वो भी निरस्त करा दिया गया है। आदेश सैनी जी ने भी अपना अलग संगठन बना लिया और जो विकास सैनी जी हैं उन्होंने भी अपना अलग संगठन बना लिया। विकास सैनी जी का जो नंबर है वो शायद 999 है और आदेश सैनी जी की जो अपनी यूनियन है उसका नंबर 0013 है। और मैं पूरे प्रदेश वासियों को ये स्पष्ट कि ये दोनों संगठन बिल्कुल अलग अलग हैं, इनके काम दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन हाँ, किसी भी किसान के मुद्दे पर हम सभी लोग एक हैं। हम सभी लोगों का काम किसानों की लड़ाई को लड़ना ही है। असल में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसानों के हक में बड़े बड़े वादे तो हर सरकार करती है, हर पार्टी करती है। लेकिन जब किसान, मजदूर और जो हमारे दबे कुचले जितने भी लोग हैं, जब वो सब लोग सहयोग करते हैं किसी भी पार्टी को और एक सरकार बना देते हैं, तो सरकार में बैठने के बाद केवल मलाई खाने के अलावा कोई भी पार्टी किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहती। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि 70 साल में भी आज भी किसान, जहाँ 70 साल पहले था, आज भी किसान वहीं बना हुआ है। आप अगर किसी भी मूल्य की अगर आप बात करें, अगर आप सोने की ही बात करें, तो उस टाइम सोने का रेट क्या हुआ करता था और गेहूं का रेट क्या होता था। अगर हम उसकी भी अगर हम उसकी भी तुलना कर लें और सरकार अगर उसी बात पा जाए कि उस टाइम जिन चीज़ों के भाव जो थे, आज अगर उस चीज़ के भाव भी अगर किसान को मिल जाते हैं तो किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ केवल यह है कि सरकारों ने केवल अपना पेट भरा, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं केवल उनका पेट भरा। और सरकार का हमेशा यही काम रहा, सरकार चाहे किसी की भी हो। इसीलिए हम बड़ा स्पष्ट हमारा संदेश रहता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, भारतीय किसान यूनियन क्रांति हमेशा संघर्ष के लिए तैयार है। और इसी बात को लेकर हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। अभी और बड़े बड़े आंदोलन होने के हमें आसार हैं। अभी जैसे बहुत ताज़ा मुद्दा है लाइट का। सरकार कहती है कि साहब हम किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। कहाँ से दुगना कर देंगे? लाइट का आप देख लो, लाइट की स्थिति क्या है। लाइट उन्होंने पता नहीं बहुत ज़्यादा रेट लाइट के बढ़ा दिए। लाइट भी होती है, घर में हर आदमी को होती है। और प्रदेशों में आप देख लो जहाँ लाइट की व्यवस्था फ्री होती जा रही है। हमारे उत्तराखंड में जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहले इन्होंने लाइट पर पैसे बढ़ाने का काम करा। तो ऐसे कैसे किसान खुशहाल हो जाएगा? मुझे तो लगता नहीं। और बाकी भारतीय किसान यूनियन क्रांति हर संघर्ष के लिए तैयार है और इसके लिए जल्दी ही कोई एक बड़ा आंदोलन करने की स्थिति में। लाइट की व्यवस्था क्या है? देखो, सब चीज़ यहाँ उत्तराखंड में है, लेकिन क्या आगे बेचने का काम कर रहे हैं। अगर दूसरे प्रदेश को ना बेच के अगर अपने प्रदेश वासियों को अगर लाइट ठीक तरीके से दी जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि रोस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। घर से किसान फावड़ा लेकर चलता है खेत तक, घर से चला तो लाइट आ रही थी और जैसे ही वहाँ पहुँचा खेत में लाइट भागी, तो वो 1-2 घंटे इंतजार करता है। उसके बाद फिर अपने घर आता है अपना कुछ खाना पीना खाने के लिए, फिर आता है साहब लाइट आ गई, फिर भागता है, फिर लाइट भाग जाती है। तो इस बारे में भी हमने उच्च अधिकारियों से बात की है कि लाइट की जो रोस्टिंग है वो कम से कम हो और किसान को उसका लाभ मिले। रही बात इसकी कि यहाँ देखो, यहाँ पर सारी चीज़ पैदा होती है, लेकिन बात वही है कि सरकार को आप देखो, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, फलानी चीज़ है, दूसरे प्रदेश है, उनको लाइट बेचने से फुर्सत नहीं है। किसान वहाँ सूखा खड़ा और वहाँ फैक्ट्रियाँ धुआं चल रही है।
फैक्ट्रियों का गंदा पानी है वो ज़मीन को ख़राब कर रहा है। कोई किसी भी तरीके से कोई सरकारी अधिकारी सरकारी अमला जितना भी है किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इस चीज़ पर ध्यान दिलाने के लिए भारतीय किसान यूनियन क्रांति हमेशा मैदान में रही है और आगे भी रहेगी। और कोई बड़े संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल करा जाएगा इसमें। जब तक कोई भी सरकार आम लोगों के बारे में नहीं सोच लेगी। अभी आपको पता है कि स्थिति ऐसी बनी हुई है तेल की और डीजल की। इतना महंगा डीजल आपने कर दिया, इतना महंगा पेट्रोल आपने कर दिया, इसका सीधा सीधा असर जो है हर चीज़ के ऊपर पड़ता है। भाई किसान की खेती हो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, और कहीं से माल आना हो उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर पड़ेगा, हर चीज़ पर इसका असर पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई देख लो आप, बिल्कुल चरम सीमा पर है। आज स्थिति आ कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। आटा इतना महंगा हो गया, रिफाइंड इतना महंगा हो गया। अच्छा जी, ये सरकार इस बुत्ते पर आई थी कि साहब हम हर आदमी का ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर ये सरकार टिकी रहती है तो वो दिन दूर नहीं है कि जो लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। आज ऐसी स्थिति इस सरकार ने समाज के अंदर बना दी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार भी इस बात को ध्यान से और कान खोल कर सुन ले कि जो आम लोग, आम पब्लिक है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान कर, कारोबारियों के बारे में कम। बाबा रामदेव भी जो व्यापारी है भाई, जितना बाबा रामदेव मोदी राज में जो फला फूला है, मोदी राज में तो जितने भी व्यापारी हैं सारे फले फूल गए। जो एक आम आदमी है जो बेचारा सड़क पर था वो तो बिल्कुल धरती के अंदर चला गया। इस सरकार में जो लाभ मिला है वो केवल व्यापारियों को तो मिला है। भाई बाबा रामदेव हो वो भी व्यापारी है, वो कोई कम थोड़ा ही है। उसके प्रोडक्टों के मैं देखता हूँ आए दिन अखबारों में, वो कहता है कि साहब मेरे यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ बन रही है, कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप उसका कोई भी प्रोडक्ट उठा कर देख लो, मैं देखता हूँ आए दिन उसका कहीं दही का सैंपल फेल हो गया, कहीं पनीर का सैंपल, कहीं घी का, कहीं किसी चीज़ का, कहीं में, मतलब हर चीज़ के सैंपल तो उसके जिसका भी सैंपल भर लो वही फेल हो रहा है। लेकिन प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि बड़ा आदमी है, बड़ा व्यापारी है और व्यापारियों की सरकार है, तो सरकार के खिलाफ कहाँ अधिकारी चलेगा। तो भारतीय किसान यूनियन का काम संघर्ष करने का है, उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं और निरंतर कार्य करते रहेंगे। और बहुत जल्दी, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी भारतीय किसान यूनियन क्रांति एक बड़ा आंदोलन करने की फिराक में है। जैसे ही ये माह रमजान और थोड़ा गेहूं का काम किसानों का चल रहा है, जैसे ही निपटेगा उसके बाद निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करा जाएगा इन सब समस्याओं को लेकर। चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो जन जन की आवाज़ को जो उठाने का आप जो काम कर रहे हैं, मैं आप बधाई के पात्र हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा भारतीय किसान यूनियन क्रांति के माध्यम से कि आप इस काम को निरंतर करते रहें। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक।